आज हम बनाएंगे एकदम चटकारेदार और तीखा आम और हरी मिर्ची का गुच्चा। इसे बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का ही समय लगता है और अगर आपने इसे एक बार बना के खा लिया ना तो आप इसे खाए बिना रह नहीं पाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची और आम लिया है। हरी मिर्ची और आम को अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद इसे अच्छे से पोंछ लेंगे। आप चाहें तो मिर्ची और आम को थोड़ी देर के लिए धूप में भी रख सकते हैं ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए, या फिर आप इसे पंखे की हवा में भी रख सकते हैं। अगर पानी रहेगा ना तो जो ये अचार है ना जल्दी से सड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो मिर्ची है उसके डंठल को हटा करके रफली चॉप कर लेना है। अब जो आम है उसको भी हमें छिलके सहित रफली चॉप कर लेना है और गुठली को हटा देना है। गुठली का इस्तेमाल नहीं करना है। अब एक चॉपर लेंगे और मिर्ची और आम को आप चाहें तो साथ में भी चॉप कर सकते हैं या फिर आप अलग अलग भी इसे चॉप कर सकते हैं। चॉपर में चॉप करने से क्या होगा कि जो मिर्ची और आम है ना थोड़े से टुकड़ों में रहेंगे तो ना ये खाने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है ना तो आप मिर्ची को बारीक बारीक काट सकते हैं और आम को कद्दूकस भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मिक्सी है ना तो आप उसके जार में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन पल्स मोड पे करिएगा। चॉपर में चॉप करने से क्या होगा ना कि जो मिर्ची और आम है ना बहुत ही अच्छे से चॉप हो जाता है। मतलब जो भी टुकड़े है ना ही तो बड़े रहते हैं और ना ही एकदम छोटे रहते हैं। यहाँ पर जो मिर्ची है ना वो मैंने तीखी वाली नहीं ली है। आप चाहें तो तीखी वाली मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम डेली यूज में इस्तेमाल करते हैं उनका। तो यहाँ पर मैंने आम और मिर्ची दोनों को चॉप कर लिया है। अब चलते हैं मसाला बनाने के लिए। तो मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून सौंफ लिया है, 1 टेबल स्पून जीरा लिया है, 1 टीस्पून मेथी लेंगे, 2 टेबल स्पून भर के सरसों ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने काली और पीली दोनों तरीके की सरसों ऐड की है। आपके पास जो भी है ना आप ऐड कर सकते हैं। मीडियम गैस फ्लेम पर इसे तब तक भुनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और बढ़िया सी खुशबू नहीं आने लग जाती। तो अभी इसमें से बढ़िया सी खुशबू आने लगी है तो इसे एक जार में ट्रांसफर कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम ऐड करेंगे सरसों का तेल। आधा कप के करीब मैंने यहाँ पर तेल ऐड किया है। इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। वैसे तो अचार में सभी मसाले सेम ही रहते हैं, बस क्वांटिटी का अंतर रहता है। तो यहाँ पर जो मसाला था ना ठंडा हो गया था, इसको थोड़ा दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है ना कितना ज्यादा बढ़िया आया है। और यहाँ पर जो तेल हमने गर्म होने के लिए रखा था ना इसमें से भी धुआं उठ गया है और ये अच्छे से गर्म हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे। जब भी आप अचार वगैरह बनाए ना तो सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें। अब जो मिर्ची और आम को हमने चॉप किया था ना उसे एक कटोरे में ट्रांसफर कर लेंगे और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून हल्दी ऐड किया है। साथ ही में ऐड करेंगे 2.5 बड़ा चम्मच नमक, यानी कि 2.5 टेबल स्पून। साथ ही में जो मसाला हमने ग्राइंड किया था वो पूरा का पूरा ही हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो मसाला बनाया था ना उसे बिल्कुल भी बचाना नहीं है, पूरा का पूरा ही ऐड करना है। यहाँ पर जो तेल है ना हल्का सा गुनगुना है। इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच सौंफ, आधा छोटी चम्मच मेथी, आधा छोटी चम्मच हींग, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची कलर के लिए। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जो ये तेल है ना इसको हम अचार के ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि एकदम खौलते हुए तेल में मसाले नहीं डालने हैं, नहीं तो मसाले जल जाएंगे और अचार खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिला देंगे। अगर आपको नमक वगैरह कम लगे तो आप इसमें बाद में ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है अगर आप उतनी क्वांटिटी में अचार बना रहे हैं तो नमक वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट रहेगा। आपको इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। अब आप इसे किसी भी डब्बे में भरकर रख लें और इसे आप दाल चावल रोटी पराठे पूड़ी किसी के साथ भी खाएंगे ना आपको खा करके मजा आ जाएगा। इतना ज्यादा टेस्टी लगता है। जब भी आप अचार निकालें तो गीली चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इसे एकदम ड्राई प्लेस पे रखें, पानी वगैरह इसमें नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और कैसी लगी आपको ये इंस्टेंट कुच्चा की रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।